जो संत का प्रसाद था, जो गौ माता को दिया, उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा। कहने लगे, पिताजी कहां जा रहे हैं? कहने लगे, बेटा, इसने ना तो मुझे कहीं उठने वाला छोड़ा, ना कहीं बैठने वाला, ना मैं समाज में जा सकता, इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी, संसार में सुखी कोई नहीं है, मरना कोई हल नहीं है। पिताजी, इस संसार के रिश्तों को छोड़िए, हम दो चीज में बंधे हैं, एक अहमता और ममता। जिस प्रकार से आपने किसी से रिश्ता जोड़ लिया, मैं और मेरा, व्यक्ति का जन्म होता है जब माता ज्ञान कराती है, पिता है तो पिता से आसक्ति हो गई, चाचा ताऊ हो गए, धीरे धीरे करके अपन चिपकते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से ट्रेन में सब सफर करते हैं, संसार का मतलब रहता है संसरती संसारा, जो सरकता है। समझिए जैसे ट्रेन में अपन बैठे तो सामने और भी बैठे तो राम राम श्याम हुई, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। पर जिसका जैसा स्टेशन आता है, राम राम श्याम करके उतरता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसी सीट पे बैठ जाता है। इसी प्रकार से आज हमारे घर में जो पहले थे आज नहीं है, और जो आज है वो भविष्य में रहने वाले नहीं है। संसार तो अपनी गति से चलता है। तो गौकर्ण कह रहे हैं अपने पिताजी से, और आत्मदेव पंडित जी शर्मा जी हैं, जिनकी उम्र कितनी हो गई, 60 वर्ष की आयु में शिक्षा दे रहा है। कौन? जो संत का फल था, उसी संत के फल के द्वारा जो गौकर्ण हुआ, शिक्षा वो ही दे रहा है कि पिताजी, ना तो ब्रह्मा सुखी है, ना इंद्र सुखी है, सुखी वही है जो एकांत में जाकर के भगवान का भजन करे। अरे पिताजी, आपने संसार में रह के तो बहुत कुछ देख लिया, अब संसार को त्याग करके भगवान से मन लगा के देखिए। पिताजी, ये शरीर के रिश्ते तो अनित्य हैं। कौन बेटा कौन बेटी, जैसे ही अपने बेटा की वाणी सुनी तो पंडित जी को संत की बात याद आ गई। कहने लगे,